Hello my dear students, welcome to Basidia. I am Dr. Stuti Agarwal and today we are going to discuss about translation. Now in the translation process basically what exactly is translation and what are we translating here? तो हम शुरू करते हैं फिर से DNA replication से where first DNA gets replicated into its own type then it is getting converted into mRNA. इस process को हम कहते हैं transcription and the conversion of mRNA into protein is termed as translation. तो हम बात कर चुके हैं DNA replication के बारे में, हम बात कर चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर टू रिमेंबर इज़ कि जो ट्रांसलेशन की पूरी प्रोसेस है ये एग्जैक्टली कहाँ हो रही है. ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होगी और जब हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की तो इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस. नाउ यहाँ पर इस पूरी मूवी का जो सबसे मेन हीरो है दैट इज़ गोइंग टू बी राइबोसोम्स. प्लीज़ टेक अ नोट, राइबोसोम. आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो राइबोसोम यूनिट्स हैं इनका अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू प्ले. कैसे एग्जैक्टली उसके बारे में आगे बात करेंगे. उसके पहले लिखते हैं अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए मुझे चाहिए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. जैसे हमने ट्रांसलेशन यूनिट, हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बात किया था इफ यू रिमेंबर, राइट. सिमिलरली इन ट्रांसलेशन हमें चाहिए ट्रांसलेशन यूनिट. ट्रांसलेशन यूनिट कंसिस्ट ऑफ कोर्स सबसे पहले तो mRNA है ना, जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा हमारे पास, करेक्ट. देन देयर इज गोइंग टू बी स्टार्ट कोडॉन. जैसे हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोटर था वैसे ही यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन होगा जो होता है AUG. देन देयर इज गोइंग टू बी द रीजन ऑफ कोडिंग. जैसे स्ट्रक्चरल जीन था हमारे पास, रीजन ऑफ कोडिंग. एंड फाइनली द स्टॉप कोडॉन. स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है इनके बारे में. स्टॉप कोडॉन होते हैं UAA, UAG एंड UGA. तो स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन एग्जैक्टली क्या है, तो आप जानते हैं कि जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इन अ गिवन DNA सेगमेंट है ना, ये 3-3 के पेयर में होती है. ठीक है, ये 3-3 के पेयर में एग्जिस्ट करती है. इस एक पेयर को हम बोलेंगे कोडॉन. ठीक है, तो ऐसा कोई सीक्वेंस जहाँ पर AUG है दिस इज गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेस. और ऐसा कोई सीक्वेंस, मान लीजिए वो सीक्वेंस इधर ही है UGA, तो यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, इसलिए स्टॉप कोडॉन. ठीक है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट एग्जाम. मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, इनके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, चलिए राइबोसोम के बारे में अगर बात की जाए, राइबोसोम्स के बारे में बात की जाए तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि राइबोसोम के पास एक लार्ज यूनिट होती है और एक स्मॉल यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट है ना, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट, करेक्ट. इन दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी प्रोसेस. यहाँ पे मुझे करवाना है ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन में मेरे पास अभी फ़िलहाल एक mRNA है जो मैंने थोड़े दिन पहले ही ट्रांसक्रिप्शन से बनाया था, इज़न्ट इट. तो ये रहा mRNA का सीक्वेंस. भूलिएगा मत कि यहाँ पर होगा यूरासिल ग्रुप. ठीक है, यूरासिल ग्रुप. ठीक है, इस तरीके से कुछ एक सीक्वेंस है. तो अब ये जो mRNA है ये पूरा सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA आप ऑलरेडी जानते हैं. NCERT में एक बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम दिया गया है ये. ठीक है, तो ये mRNA का पूरा सीक्वेंस है. ये हो गई आपकी राइबोसोम की सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, और ये हो गई स्मॉल सब यूनिट, राइट. बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर भी इन योर नीट एग्जाम. ठीक है, अब एग्जैक्टली करना क्या है कि ये जो लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम है इसके पास 3 पार्ट्स होते हैं. प्लीज़ टेक अ नोट, इसके पास होते हैं 3 पार्ट्स. E, P एंड A. ठीक है, ए वो एरिया होता है, आप यहाँ एरो का ओरिएंटेशन देख सकते हैं कि यहाँ से एंट्री होती है
यहाँ से एंट्री होती है किसी एक चीज़ की। अभी वो चीज़ क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि ए से होती है एंट्री, पी में चलती है प्रोसेसिंग और ई से हो जाता है एग्जिट। कैन यू सी एरो का ओरिएंटेशन? एग्जिट मतलब कि यहाँ पे कोई एक्स प्रोडक्ट एंटर कर रहा है, यहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है और जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है वो एग्जिट पॉइंट से बाहर आ रहा है। सिंपल। अब एंट्री किस चीज़ की और एग्जिट किस चीज़ की? सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी हम इतने स्पेशलाइज्ड, इतने हाई एंड फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, सो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विच इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ कैरियर। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि कोई एक सीक्रेटिव प्लेस है फॉर एग्जाम्पल, उसका डोर हर कोई ओपन नहीं कर सकता। देयर इज गोइंग टू बी आइदर अ थंब प्रिंट, आई स्कैनर, है ना, या फिर कोई एक स्पेसिफिक कोड होगा, ठीक है, या फिर पाम का प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हर किसी को एंट्री नहीं होती। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट दीज हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, यहाँ पर भी हमें स्पेसिफिक कैरियर्स की, स्पेसिफिक आप कह सकते हैं लॉक्ड विंडोज़ की और डोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर कैरी कौन कर रहा है फिर फाइनली? तो यहाँ पर कैरियर है tRNA, जिसको हम ट्रांसफ़र RNA बोलते हैं। ट्रांसफ़र RNA लेकर क्या आ रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ पर अमीनो एसिड के एक स्पेसिफिक टाइप को ये कैरी करके अपने साथ लेकर आ रहा है। तो अमीनो एसिड ऐसे ही एंटर नहीं हो जाएंगे क्योंकि हमें अल्टीमेटली प्रोटीन बनाना है, और आप जानते हैं ऑलरेडी कि कई सारे अमीनो एसिड्स मिलके एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएंगे। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र RNA क्या करेगा? स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को लेकर आएगा इनसाइड ऑफ दिस राइबोसोमल यूनिट। नाउ प्रोसेसिंग के एरिया में आप देखेंगे कि धीरे धीरे देखेंगे एक एक tRNA आता जा रहा है, एक एक प्रोटीन लेकर, है ना, एक एक प्रोटीन लेकर tRNA एंटर करते जा रहा है। और ये जो चेन है, कैन यू सी दैट चेन इलोंगेशन करते जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमें अमीनो एसिड की ही चेन से प्रोटीन मिलेगा, तो हमने ये चेन बनाना स्टार्ट कर दी। जैसे ही tRNA का काम फिनिश हो गया, है ना, अब नेक्स्ट कैसा बनेगा? जैसे मैं इसी को यहाँ पर बनाती हूँ कि जो नेक्स्ट ये था फर्स्ट tRNA, ये फर्स्ट tRNA था, ये बाहर हो गया, इसका काम हो गया। सेकेंड tRNA, थर्ड tRNA एक और प्रोटीन लेकर आया, है ना। तो अब ये चेन कैसी बन गई? सबसे पहले वैलिन अटैच हुआ, वैलिन के आगे ये कंटिन्यू होती जा रही है, चेन कंटिन्यू होती जा रही है, बस वैलिन बीच में ऐड हो गया और ये चेन बड़ी बड़ी बनती जा रही है। जब तक मुझे अपना स्पेसिफिक स्पेशल प्रोटीन नहीं मिलता, तब तक ये चेन इलोंगेशन का काम चलता रहेगा। ठीक है। अब क्या हुआ? फिर से मान लो वैलिन के बाद ल्यूसिन आ गया, एक और tRNA आया, यहाँ पर एक और tRNA आया जो ल्यूसिन को लेकर आया। तो अब चेन कैसी बनेगी? यहाँ हो गई ल्यूसिन, यहाँ हो गया वैलिन, है ना, और ये कंटिन्यू होती गई चेन। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो एंट्री से एक अमीनो एसिड आएगा, बीच में प्रोसेस होगा। प्रोसेस का मतलब ये कि ये जो चेन एग्जिस्टिंग चेन थी इसके अंदर ऐड होता जाएगा, और जैसे जैसे ये अपना अपना अमीनो एसिड देते जाएंगे, tRNA का जो यूनिट है वो एग्जिट करता जाएगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं UTR। ये होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में। 5 प्राइम एक्चुअली एंड, दोनों एंड्स पे होता है। 5 प्राइम पे एक प्रेजेंट होगा और एक 3 प्राइम पे प्रेजेंट होगा, जो कि अगेन अनकोडिंग या कह सकते हैं नॉन कोडिंग साइट्स। दीज आर गोइंग टू बी नॉन कोडिंग साइन, अनट्रांसलेटेड एरियाज, है ना, DNA सीक्वेंसेस, RNA सीक्वेंसेस। तो ये हो गए नॉन कोडिंग एरियाज, या मैं कह सकती हूँ अनट्रांसलेटेड रीजन्स, है ना, अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है। तो क्या हुआ कि ये एक mRNA का सीक्वेंस था, यहाँ पे मेरा राइबोसोम अटैच हुआ, यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंसेस थे, अलग अलग टाइप के सीक्वेंसेस थे, उससे अटैचमेंट हुआ, यहाँ से एंट्री, यहाँ पर प्रोसेसिंग, और यहाँ से एग्जिट होती गई। ठीक है। इसी दौरान यहाँ पर और यहाँ पर कुछ ऐसे सीक्वेंसेस थे जिनको कोड करना मुश्किल था, उसको हमने कह दिया अनट्रांसलेटेड रीजन। मतलब कि ये जो रीजन है ये किसी भी प्रोटीन में एनकोड नहीं होने वाले, कन्वर्ट नहीं होने वाले। अगर आपको याद हो, सिमिलरली वी हैव डिस्कस्ड व्हेन वी वर डिस्कसिंग द कन्वर्जन ऑफ DNA इनटू RNA और एनकोडिंग ऑफ DNA इनटू RNA, वहाँ पर भी कुछ ब्लाइंड साइट्स थी जो कि कन्वर्जन नहीं शो कर रही थी। यूकैरियोट्स में हमने उनको नाम दिया इंटरॉन्स, ठीक है, जो कि कोड नहीं करी थी, नॉन कोडिंग एरियाज थे, और बीच का जो पोर्शन है वो कंप्लीटली कोडिंग करवा रहा था। आप देखेंगे सिमिलर ही है, थोड़ा थोड़ा बस नाम चेंज होता जा रहा है।
अब ये जो पूरी प्रोसेस है, आई होप आप समझ गए कि यहाँ से मान लीजिए ये mRNA का सीक्वेंस है, यहाँ पर राइबोसोम है, तो राइबोसोम शिफ्ट होते जाएगा, tRNA ऐड होते जाएंगे और अमीनो एसिड की चेन को इलोंगेट करते जाएंगे। The enzyme that is going to take part in this whole process, please take a note, इसको हम, इस एंजाइम को हम बोलते हैं अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब अमीनो एसिड्स आते जा रहे हैं एक एक करके, तो ये जो बॉन्ड है ये कौन बना रहा है, ये जो बॉन्ड है ये कौन बना रहा है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी rRNA। ये जो RNA है ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते जा रहा है, सो दैट दिस चेन इलोंगेशन कैन कंटिन्यू। ट्रांसफर tRNA क्या कर रहा है, लेकर आ रहा है अमीनो एसिड्स, rRNA क्या कर रहा है, छोटे छोटे उनको आपस में बाइंड कर रहा है ना। तो आप देखेंगे कलेक्टिवली सारे ही RNA इस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, करेक्ट ना। ये अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज क्या कर रहा है एग्जैक्टली, अब समझिए। यहाँ से आया tRNA, हमने बात की कि tRNA अपने सिर के ऊपर एक छोटा सा प्रोटीन साथ में लेकर आया। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस अमीनो एसिड, मुझे इस अमीनो एसिड की एंट्री करवानी है यहाँ पे, तो इतने इजीली होगी क्या? ऑफ कोर्स नॉट। हमें चाहिए इस अमीनो एसिड के साथ, प्लीज़ टेक अ नोट, इस अमीनो एसिड के साथ चाहिए मुझे थोड़ा सा ATP, मुझे थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो डोर्स को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, इस पूरी प्रोसेस में ATP ट्राइफॉस्फेट है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप थे। मैंने एनर्जी जब खर्चा की तो मेरे पास अब खाली बचा है एक मोनोफॉस्फेट। प्लीज टेक अ नोट, वाइल एंटरिंग इनसाइड ऑफ दिस राइबोसोमल यूनिट 2 फॉस्फेट खर्चा हो गए, मेरे पास अब बचा AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसको मैंने कह दिया अमीनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स। प्लीज टेक अ नोट, या लिख लो अमीनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, करेक्ट। अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर एंटर हुआ, अब मेरे पास क्या है, एक tRNA यूनिट है जो यहाँ पे अटैच हो गई है, और अटैचमेंट का सोल क्राइटेरिया एक ही है कि इसके पास, मान लो यहाँ पर AUG है, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो यहाँ पर होना चाहिए UAC, तभी जाकर यहाँ पर अटैचमेंट होगा एंड द प्रोटीन अपवर्ड्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ये अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स किससे अटैच हुआ, tRNA के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से। प्लीज टेक अ नोट, तो यहाँ पर ऐड कर लोगे tRNA, यहाँ पर अटैचमेंट हुआ किसका, tRNA का प्लस tRNA। अब जो ये कॉम्प्लेक्स बना इसको हमने कहा tRNA अमीनो एसिड प्लस AMP एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट द एंजाइम, ठीक है। ये अमीनो एसिड अब tRNA से अटैच हो गया है, अब इसकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर इजीली, और मैंने इसको कॉम्प्लेक्स को नाम दे दिया tRNA अमीनो एसिड, या फिर अमीनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स। आई होप दिस स्मॉल पार्ट इज क्लियर टू यू, ठीक है। बहुत सिंपल और ईजी चीज़ है ना। अगर आप देखेंगे, मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये पूरी प्रोसेस, कैन यू सी, देखो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो tRNA, इनिशिएटर tRNA, यहाँ पे मेरे को एक प्रोटीन मिल गया, ठीक है। ये प्रोटीन भी नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसको हम अमीनो एसिड बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया अमीनो एसिड, ये हो गई tRNA की यूनिट, और आप देखेंगे tRNA के नीचे एक मेरे पास सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस कहाँ आके अटैच होगा, कैन यू सी, mRNA के सीक्वेंस पे, mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे। नाउ यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोमल यूनिट है, यहाँ पर वो स्पेसिफिक कोडॉन, अब ये धीरे धीरे मूव करते जाएगा और tRNA यूनिट को बाहर फेंकते जाएगा, जिसमें से मैंने अमीनो एसिड निकाल लिया, कैन यू सी। तो धीरे धीरे राइबोसोम मूव करेगा थ्रू द होल लेंथ ऑफ mRNA एंड मेक श्योर कि हर एक लेंथ का मैक्सिमम पार्ट विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं tRNA के स्ट्रक्चर पे। tRNA का स्ट्रक्चर 2D में हम इसको क्लोवर लीफ बोलते हैं, तो इसका क्या मीनिंग है, हमने बात की थी कि कोई भी RNA डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो शेप है ये कैसे अटेन हुआ, तो बेसिकली tRNA सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ही है, लेकिन इस ही की लेंथ में कई सारी जगह पर ऐसा है
ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सो बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल, व्हाट हैपेंस इज दैट ये अपने ही लेंथ में जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं उसके साथ पेयर करना स्टार्ट कर देता है। तो मान लीजिए ये पूरी लेंथ है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, तो दिस इज गोइंग टू गेट टर्न अराउंड एंड गेट अटैच्ड हियर, एंड दैट इज हाउ इट अटेन्स दिस क्लोवर लीफ अपीयरेंस। यहाँ पर नीचे कोडॉन होते हैं, हमने बात करी, यहाँ पे नीचे कोड्स होते हैं जो कि कहाँ जाके अटैच होंगे, येस, इन द mRNA सीक्वेंस, है ना। और इसको इन्वर्टेड एल शेप कहा जाता है 3D में, यहाँ लिख लो, बहुत सिंपल चीज़ है। 2D में हम इसको क्लोवर लीफ बोलते हैं, 2D में क्लोवर लीफ और 3D में इन्वर्टेड एल शेप, ठीक है। चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो हम बात कर रहे थे कि जो tRNA का स्ट्रक्चर है वो ऐसा क्यों है, इतना अजीब सा घूम फिर के स्ट्रक्चर क्यों है। तो मैंने बताया कि यहाँ पर होगा बहुत सारे जो स्ट्रैंड है, जो स्ट्रैंड की लेंथ है उसमें बहुत सारे ऐसे कोडॉन्स होंगे जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और वो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आपस में ही अटैच हो जाते हैं, गिविंग इट अ क्लोवर लीफ और इन्वर्टेड एल अपीयरेंस, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस पार्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले ये मेंशन कर लो, हमने बात की राइबोसोमल सब यूनिट्स की, एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर लो, ये राइबोसोमल सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है। इसमें हमने कहा यहाँ पर ए एरिया है, ये है पी और ये ई, एक एक करके लिख लो। तो ए वाला एरिया है, लिख लो एंट्री ऑफ tRNA, और tRNA को ऐसे ही एंट्री मिलेगी क्या, ऑफ कोर्स नॉट, उसके पास अमीनो एसिड होना चाहिए, और अमीनो एसिड अटैच होने के लिए मुझे 2 फॉस्फेट निकालने पड़ेंगे एंड इट हैज़ टू गेट कन्वर्टेड फ्रॉम ATP टू AMP, राइट। ट्राईफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट में उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा। P में लिखोगे कि tRNA कंटेन्स ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन टू इट, है ना, उसके सिर के ऊपर एक प्रोटीन लगा हुआ है, तो वो जैसे ही एंटर करेगा तो पुराना वाला जो लाइन बना हुआ था वो ही अटैच हो जाएगा, है ना। ये देखो यहाँ पे बात हुई थी कि ये जैसे ही एंटर करेगा, ये एंटर किया, यहाँ तक पहुँचा, भी ये देखो वैलिन, ये दिख रहा है, एरो दिख रहा है, ये क्या होगा, फटाफट यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो अब इस पॉलीपेप्टाइड के पास वैलिन हो गया, अब ये इधर शिफ्ट हो गया, इस वाले tRNA की जगह आ गया। अब ये जब नया tRNA यहाँ आएगा तो वैलिन के आगे ASN अटैच हो जाएगा, और ऐसे करते करते जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो इलोंगेट होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे tRNA कंटेनिंग ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, इसको मैंने कहा एंट्री पॉइंट, इसको मैंने कहा प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, प्रोसेसिंग यूनिट, और फिर फाइनली आ गया एग्जिट पॉइंट, एग्जिट। अब जिस में से जिस tRNA के सिर के ऊपर से मैंने प्रोटीन हटा लिया, अमीनो एसिड हटा लिया स्पेसिफिकली, वो अब मेरे कोई काम का नहीं, मैंने उसको वापस बाहर भेज दिया राइबोसोम के अंदर से, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। और ई क्या हुआ, एग्जिट थ्रू, दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड एग्जिट थ्रू which tRNA molecule can exit without protein, क्योंकि अमीनो एसिड, विदाउट अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड तो हमने यूज़ कर लिया अपनी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए, है ना, तो ये अमीनो एसिड अंदर ही रह गया राइबोसोम के और चेन बना लिया, और बचा हुआ जो tRNA का स्पेस था वो हमने वापस से बाहर की तरफ भेज दिया। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। तो अगर हम कंक्लूजन निकालें कि जो पूरी प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस की, कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक स्टेप्स, है ना, लीनियर नेचर सिंगल स्ट्रैंडेड जो mRNA है हमारे पास, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में किस में, यूकैरियोट्स में, है ना, प्रोकैरियोट्स के पास तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो उनका कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। इसमें हमें चाहिए mRNA जो कि पॉलीसिस्टेरॉनिक होता है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टेरॉनिक होता है और मोनोसिस्टेरॉनिक होता है यूकैरियोट्स के अंदर, कंटेन्स 5 प्राइम मिथाइल गुआनोसिन कैप। मैंने बताया कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस भी होते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या किया था, 5 के ऊपर कैपिंग कर दी थी और पीछे 3 प्राइम एंड के पास हमने एक टेल बना दी थी, है ना। मतलब कि टेल बनाने का मतलब कि यहाँ से कंटिन्यूएशन हो सकता है,
ठीक है, कैप लगा दी मतलब यहाँ पे एडिशन, यहाँ से एडिशन नहीं होगा लेकिन यहाँ से आगे बढ़ सकती है पूरी चेन। ठीक है, इसके पास क्या क्या होता है, लीडिंग सीक्वेंस यूटीआर, मैंने बताया अभी कि अनट्रांसलेटेड रीजन होगा, इनिशिएटर कोडॉन, टर्मिनेटर कोडॉन, इसको हमने स्टार्ट कोडॉन बोल दिया AUG, और इसको हमने स्टॉप कोडॉन बोल दिया। ठीक है, जिसमें हमने लिखा UAA, फिर लिया UAG एंड UGA एंड द टेल सीक्वेंस। ठीक है, पॉली ए टेल इसको बोलते हैं। नाउ जो पूरी स्टेप है वो कैसी हुई, स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसेस हम देखें तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, एक्टिवेशन कैसे हुआ कि हमने अमीनो एसिड को tRNA से बाइंड करने के लिए क्या किया, ATP का खर्चा किया। ATP कैसे खर्चा हुआ, पहले हमने अमीनो एसिड को किसके साथ, ATP के साथ बाइंड किया, तो हमें क्या मिला, अमीनो एसिड और AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को हमने tRNA के ऊपर रखने की कोशिश की, तो क्या हुआ कि tRNA का जो ये मॉलिक्यूल था इसके ऊपर हमारे पास एक अमीनो एसिड सीक्वेंस आ गया, और जो बचा हुआ AMP था वो बाहर चला गया, और tRNA जब ये एंटर हो गया राइबोसोम में तो ये अमीनो एसिड हट गया, जो हमारी पुरानी चेन थी उसमें ऐड हो गया, और tRNA राइबोसोम से बाहर हो गया। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑलरेडी बन रही थी, रिमेंबर tRNA थे हमारे पास और ये लंबी सी चेन बनाते जा रहा था, है ना, और यहाँ से नया tRNA आया, अब ये tRNA यहाँ आ जाएगा और ये जो अमीनो एसिड है ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये पुराना वाला बाहर की तरफ। इलॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स कौन बना रहा था, रिमेंबर rRNA पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स बना रहा था बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव अमीनो एसिड्स, एंड देन फाइनली जब हमारे पास एक अमाउंट ऑफ कह सकते हैं अब अमीनो एसिड्स आ गए, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आ गया, चेन आ गई और हमने प्रोटीन का सिंथेसिस कर लिया। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, राइट। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन प्रोसेस, जहाँ पर हमने बात की अबाउट कन्वर्जन ऑफ mRNA इनटू प्रोटीन। ठीक है, इसमें किस किस चीज़ का आप कह सकते हैं योगदान था, तो सबसे पहले तो हमने बात की कि rRNA हैज़ अ रोल टू प्ले, जहाँ पर वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स बना रहा था, tRNA ट्रांसफर RNA राइबोसोम के अंदर RNA लेके आ रहा था, और mRNA वो स्ट्रैंड था जिसके ऊपर राइबोसोमल यूनिट अटैच होके ये पूरी प्रोसेस को अंजाम दे रही थी। एंजाइम की बात की जाए तो हम बात कर चुके हैं, इसमें जो एंजाइम है उसको हमने कहा अमीनो असाइल, अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, और mRNA लिख लो यहाँ पर कि इट इज गोइंग टू बी सीक्वेंस ऑफ codons on which ribosome gets attached। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है नीट के एग्जाम में कि ये जो राइबोसोम आपस में अटैच होते हैं इसमें कौन सा एलिमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इट इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वजह से राइबोसोमल लार्जर और सब यूनिट्स स्मॉलर यूनिट आपस में आके अटैच होती हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस होगी ट्रांसलेशन की। आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्रिस्टल क्लियर हो गई है, और अब आज का वीडियो देखने के बाद आप नीट के एग्जाम में या मॉक टेस्ट में गलती नहीं करेंगे। सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास हियर। आई होप कि आपको हर चीज़ समझ में आ गई हो। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।